हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 786। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूजी 6th सेमेस्टर जनरल इंग्लिश के हैं। तो सिलेबस को अगर आप देखोगे कि वहाँ पर जो है ईमेल राइटिंग आपका एक टॉपिक है, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड किया था उसमें आप लोगों ने क्लेम किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कि पहला क्वेश्चन आपने सर गलत बोला है। तो पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम उसकी मैं आपको उसकी सफाई दूंगा कि वो गलत है या राइट है। तो सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। तो ये जो है ये क्वेश्चन मैंने आपके मुताबिक गलत बताया, तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही है, लेकिन मणिकगंज जो है ये इसका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। क्यों है? आप अगर गूगल पे चेक करोगे तो बिल्कुल आपका ये रॉन्ग आंसर होगा। मैंने आपका यहाँ पर नन ऑफ द एबो लिखा है, क्योंकि अमृत सिन्हा वाज बॉर्न एट सेंटेनिक्टन में वो पैदा हुए थे 1933 में, तो वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आपका कहना है मैनीगंज, ऑप्शन बी इसका राइट है। यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन को पहले गूगल पे चेक किया है, तो गूगल का क्या कहना है पहले वो भी देखिए आप। गूगल पे सर्च देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अमृत्य सेन वॉज बॉर्न इन, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे देखो, अमृत्य सेन वॉज बॉर्न 3 नवंबर 1933, एज 88 ईयर्स, सेंटेनिक्टन। तो यहाँ पर आपका डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और एक मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि बुक पे क्या लिखा है। ये देखिए आप, मेरे पास एक गाइड थी तो उस पे भी मैंने चेक किया है, वहां पर भी सेंटेनिक्टन दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं मणिगंज ठीक ही है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, अमृत्य सेन वाज बॉर्न एट, आपके पास ये चार ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर जो नन ऑफ द अबव है यहाँ पर आपको यही देना है यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि इसमें सेनिक्टन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अब अगर आपके पास ये चार ऑप्शन है और ऑप्शन डी में और कुछ लिखा है, तो वहां पर अगर सेंटेनिक्टन ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आप ऑप्शन बी ही दे सकते हो, मैनीगंज। लेकिन इन केस अगर मैनीगंज ऑप्शन में नहीं था, सेंटेनिक्टन था, तो आप सेंटेनिक्टन पे राइट क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप खुद इस क्वेश्चन को अपनी तरीके से सॉल्व करोगे। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ से जाते हैं, जो हमने ईमेल के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं वो देखेंगे। ये डाउट जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स में थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, मैंने हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई दिया और समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मेंशन करते थे कमेंट्स में। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहले दूसरे वीडियो की स्टार्टिंग में पहले आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा। सो थैंक यू। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो आज का टॉपिक है। तो ये जो है ईमेल पर कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेगी और समझेगी। आपके एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ भी जाएंगे, एग्जाम बहुत नज़दीक है, 22 को आपका एग्जाम है। तो पहले मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा है एन ईमेल इज ए राइटिंग स्किल। ये जो है ये एक राइटिंग स्किल है, ये आप याद रखिएगा। थ्रू विच ए सेंडर सेंड्स द मैसेज टू रिसीवर, ये कॉमन बात है इसमें। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है, अगर हम कहेंगे ईमेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है। फॉर एग्जांपल फ़ोन में हम ईमेल के ज़रिए से मैसेज लिखते हैं एज ए सेंडर, फिर हम रिसीवर को भेजते हैं जो रिसीव करता है मैसेज को। तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट है ईमेल का। अब आप यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है एन ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाय, ईमेल जो है ये किसने इन्वेंट की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिवा अय्यादुरिया, शिवा अय्यादुरिया यहाँ पर पहला ऑप्शन है। दूसरा जो है ऑप्शन बी रे टोमिनसन नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है। और ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी फलर। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए जो है शिवा अय्यादुरिया, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन ऑप्शन बी भी कभी कभार इसका राइट आंसर हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि पहला जो है इसका शिवा अय्यादुरिया मैंने बताया आपको, लेकिन कहीं पे ऐसा भी लिखा है कि रे टॉमिनसन भी है, इसका भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा। लेकिन मोस्ट ज़्यादा जो मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा ईमेल को फॉर्मेट करने में, वो ऑप्शन ए में जो आपको देखने को मिलेगा, शिवा अय्यादुरिया। ऑप्शन बी में आपको मैंने यही इसीलिए मेंशन किया है ताकि आपका डाउट ना रहे। अगर ये ऑप्शन में था, ऑप्शन ए नहीं था वहाँ पर एग्जाम में, तो आप इसी पर टिक करोगे। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ईमेल वॉज इन्वेंटेड। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1802।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1971। किसने की थी वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको समझाया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमंग द फॉलोइंग आल्सो एस्टैब्लिश्ड द साइन, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत पढ़ा है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज एस्टैब्लिश्ड द साइन एट द रेट ऑफ। जो ईमेल में हम एट द रेट ऑफ यूज करते हैं तो वो किसने एस्टैब्लिश किया है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रे टॉमिंसन 1972, ऑप्शन बी फुलर 1971, ऑप्शन सी टैगोर 1792, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए रे टॉमिंसन 1972। तभी इसको फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है कभी कभी, लेकिन इससे पहले जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो मैंने आपको बताया है। अब अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो यही आप चिपका सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन ईमेल सीसी स्टैंड्स फॉर। ईमेल में जो सीसी है उसका क्या मतलब होता है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी क्लाइंट कॉपी, ऑप्शन सी कंप्यूटर कॉपी, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए कार्बन कॉपी। जी हाँ, ईमेल सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईमेल बीसीसी स्टैंड्स फॉर। जैसे सीसी है इसी तरह से बीसीसी भी वहां पर होता है। ऑप्शन ए बार कोड कॉपी, ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, एक सीसी और दूसरा बीसीसी। तो ईमेल में ये दो चीजें होते हैं। ये कहाँ पर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्यों होते हैं, ये समझना यहाँ पर जरूरी है। अगर हम सीसी की बात करेंगे, मान लो कि कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक ही साथ मैसेज करनी है और वो मैसेज जो है सब लोगों को देखनी है, तो उसके लिए हम सीसी का ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन उसी कंपनी में अगर हम मैसेज बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को करेंगे, लेकिन हर एक को पर्सनली मैसेज पहुंचनी चाहिए, तो उसके लिए हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। तो ये इनमें जो है बेसिक डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। विच एमंग द फॉलोइंग आर ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वाइल राइटिंग एन ईमेल। याद करो, अब जब आप ईमेल लिखते हो किसी को, अगर कभी लिखा होगा तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा चीज़ जो है वो प्रेजेंट ऑटोमेटिकली होता है जो हमने लिखना नहीं होता है। ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी डेट, ऑप्शन सी टाइम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। फ्रॉम, डेट एंड टाइम ये तीनों वहां पर बाय डिफॉल्ट मौजूद होते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम रहेगा यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ईमेल सर्वर। दुनिया का पहला ईमेल सर्वर कौन है। इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हॉटमेल, ऑप्शन बी याहो, ऑप्शन सी जीमेल, ऑप्शन डी ओनली ए। यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स में होता है। तो इसका राइट आंसर मैं जो बताऊंगा वो ऑप्शन ए है, लेकिन यहाँ पर डी में लिखा है ओनली ए, तो कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स देख के ही ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है एग्जामिनर जो होता है वो आपका जो मेंटेलिटी होता है, मेंटल पावर होता है, वो चेक करता है, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग अगर कभी पढ़ी हो तो उसमें ये चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है ओनली ए। ओनली ए का मतलब जो है ये ऑप्शन ए को बताता है कि ऑप्शन ए जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका है। तो स्टूडेंट्स बोलेंगे आप ऑप्शन ए ही ठीक है, आप डी की क्या ज़रूरत है। ये आपको मैंने पहले ही बोला मेंटलिटी चेक करने के लिए होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखना चाहिए सबसे पहले। आप डायरेक्ट ही मतलब इमोशनल होकर ऑप्शन ए पर ही टिक दोगे, लेकिन ऑप्शन ए तो ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है। ओनली ए यहाँ पर इसलिए ठीक होगा क्योंकि ये आपको ऑप्शन ए के बारे में बताता है। ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हॉटमेल इसका जो है वो पहला, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वर्ल्ड फर्स्ट ईमेल सर्विस इज हॉटमेल। तो यहाँ पर ओनली ए ये इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश डैश इज कॉल्ड अनवांटेड मेल। अनवांटेड मेल क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी विनवर्ड, ऑप्शन सी एमएस ऑफिस, ऑप्शन डी मालवेयर। तो इसका राइट आंसर जो है स्पैम। स्पैम इज कॉल्ड द अनवांटेड मेल। स्पैम होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे समझ सकते हो आप, कभी कभार आपके फ़ोन में अचानक कोई मैसेज आ जाती है। वो क्यों आती है, जब आप कहीं पे फॉर्म अप्लाई करते हो वहाँ पर आप अपनी ईमेल देते हो, और वो जो है कंप्यूटर वाला या कोई भी जहाँ पर भी आप ईमेल देते हो वो आपकी ईमेल को भेज भी सकता है कहीं पे। ये लो ईमेल एड्रेस के ज़रिए से आपको हैक करने की कोशिश की जाते हैं। आपको कोई मैसेज पूछते हैं कि आपके जो नंबर है इस पर आपको 50 लाख का चेक मतलब जनरेट हुआ है, इस पर आपने मतलब लॉटरी भरी थी, झूठ बोलते हैं कभी।
तो वो क्या होता है, वो स्पैम होता है। वो जो लिंक देते हैं वहाँ से आपको बोलते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करो और यहाँ पर फिल करो अपनी डिटेल्स, और जो ही आप डिटेल्स फिल करते हो आपके पास जो फ़ोन में डेटा होता है वो सारा उनके पास पहुँचता है। तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्पैम। तो इसको हम स्पैम कहते हैं, अनवांटेड मेल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। कॉमनली एन ईमेल कंसिस्ट्स ऑफ डैश डैश पार्ट्स। अगर हम देखेंगे ईमेल के कितने पार्ट्स होते हैं, ऑप्शन ए 2 पार्ट्स यूजर एंड डोमेन, ऑप्शन बी 3 पार्ट्स यूजर डोमेन एंड टाइप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो मैं यहाँ कहूँगा आपको ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए में कहूँगा 2 पार्ट्स यूजर एंड डोमेन नेम। तो मैं आपको यहाँ पर एक ईमेल लिख के दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर यूजर नेम जो है फैसल, ये यूजर नेम है, और जो gmail.com है ये यहाँ पर आपका डोमेन नेम बनेगा। तो ईमेल जो है ये दो चीज़ों से यहाँ पर बनती है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश और द ईमेल प्रोटोकॉल्स। इनमें से ईमेल प्रोटोकॉल्स कौन है? ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी POP3, ऑप्शन सी IMAP, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर मैं आपको फुल फॉर्म भी बताऊंगा इन तीनों की, तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। इन ईमेल SMTP स्टैंड्स फॉर। तो इनमें से कोई भी किसी भी चीज़ का आपको फुल फॉर्म बताएंगे वहाँ पर, तो वो आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको वो भी बताऊंगा। तो SMTP की जो फुल फॉर्म यहाँ पर है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो POP है इसका जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो IMAP का जो राइट आंसर है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जी हाँ, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इनकी ये फुल फॉर्म है, लेकिन इनका जो राइट आंसर है यहाँ पर, ये तीनों जो हैं ईमेल के प्रोटोकॉल्स हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। मैंने आपको फुल फॉर्म इसलिए बताई क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वॉज इन्वेंटेड। किस कंट्री में सबसे पहले ईमेल को इन्वेंट किया गया था? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अगर आ भी ना जाए लेकिन फिर भी ये आपके जो है फ्यूचर जो एग्जाम होंगे तो उनमें ये हो सकता है जनरल नॉलेज के तौर पर पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी अमेरिका। तो अमेरिका में सबसे पहले ईमेल को यूज किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। ईमेल को जब हम सेंड करते हैं ये किसकी तरह होता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए राइटिंग ए लेटर, ऑप्शन ए नरेटिंग ए स्टोरी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नेदर ए नॉर बी। तो ये सेम लेटर की तरह होता है। लेटर भी जैसे हम लिखते हैं ईमेल में भी हम वैसे ही लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल इज। ईमेल कहाँ पर आपको स्टोर रहती है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, इनबॉक्स, मेल बॉक्स, IP एड्रेस, नन। तो कॉमन बात है यहाँ पर, हर एक को पता होगा। तो ईमेल की जो स्टोरेज है वो होती है मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स में आपकी ईमेल जो है वो मौजूद रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डैश डैश सेपरेट इज द यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। ऑप्शन ए जो है @, जब मैंने पहले अभी लिखा था फैसल @gmail.com, @ जो है ये फैसल जो यूजर नेम के बिल्कुल आगे है, और डोमेन नेम gmail.com उसके पीछे है। तो बीच में जो है ये इन दोनों को सेपरेट करता है, कौन है? @। तो ये यहाँ पर जो है सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल सेंडिंग एन ईमेल विच लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जब आप ईमेल सेंड करते हो तो उनमें से उस ईमेल में कौन सी लाइन होती है जहाँ पर जो मैसेज होता है उसका मेन मकसद, मेन जो पर्पस होता है, मेन जो कंटेंट होता है वो समझ में आ जाता है। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी CC कॉर्बन कॉपी, ऑप्शन सी सब्जेक्ट, ऑप्शन डी फ्रॉम। ऑब्वियसली सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि जो मेन कंटेंट होता है वो हम सब्जेक्ट में लिखते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन AOL स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ लैम्प, ऑप्शन बी अमेरिकन ऑनलाइन, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी बोथ ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर जो है अमेरिकन ऑनलाइन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द अटैचमेंट साइज लिमिट इन जीमेल। तो इसमें जो अटैचमेंट साइज होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 25 MB, ऑप्शन बी 26 MB, ऑप्शन सी 10 MB, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए 25 MB मेगाबाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच स्टोरेज इज़ फ्री ऑन जीमेल? जीमेल में कितनी स्टोरेज फ्री होते हैं? यहाँ पर थोड़ा ये जो है इमेज कंप्रेस हुए हैं, यहाँ पर आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो आप बढ़ा दीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर है 15 GB। ये 15 GB यहाँ पर है, ए पार्ट इसका राइट आंसर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल? ईमेल को कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीजीपी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी आईएमएपी, ऑप्शन डी सैम्प। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए पीजीपी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है प्रिटी गुड प्राइवेसी, प्रिटी गुड प्राइवेसी। तो पीजीपी की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, क्वेश्चन नंबर 20। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। तो मैं पढ़ूंगा और समझाऊंगा, आप भी यहाँ पर सुनते रहिए। यू आर वर्किंग ऑन ए न्यू ईमेल बट नीड टू लीव फॉर द डे। व्हेन यू क्लोज द ईमेल यू सी द मैसेज अबो। व्हेन यू कम बैक टुमारो इन विच फोल्डर विल यू फाइंड द मेल? सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि कहा जाता है कि जब आप कोई नई ईमेल लिख रहे हो, अचानक आपको कोई काम पड़ गया, आप निकल रहे हो, जब आप ये ईमेल क्लोज करते हो वहाँ पर आप बोलते हो कि नहीं मैं कल ये मतलब सेंड करूँगा अपने फ्रेंड को या बाद में सेंड करूँगा, आप आधी ईमेल वहीं रखते हो। तो फिर जब आप क्लोज करते हो उसके बाद आपकी जो ईमेल है, जब आप दोबारा वहाँ पर आओगे तो आपकी ईमेल कहाँ पे होगी? इन विच फोल्डर विल यू फाइंड द मेल? किस फोल्डर में आपकी ईमेल मौजूद होगी? आपके पास ऑप्शन ए ड्राफ्ट, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी सेंड, ऑप्शन डी हिस्ट्री। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर कभी लिखी होगी ईमेल, आधी ईमेल, फिर सोचा होगा मैं बाद में लिखूंगा, सेंड करूंगा इसे, तो वो जो है वो ड्राफ्ट में चली जाती हैं। तो ड्राफ्ट जो फ़ोन में आपका ऑप्शन होता है वहाँ पर आपकी जो पेंडिंग मेल होती है वो वहाँ पर चली जाती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।